के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का पार्ट 10 आज आपके सामने है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में स्टेनर का प्रकार है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि स्टेनर का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए है मेटल स्टेनर, बी है आपका बास्केट स्टेनर। तो मेटल स्टेनर को हिंदी में दिया गया धातु छन्नी और बास्केट स्टेनर को बास्केट छन्नी। और सी, ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से एक सटीक आंसर चूज करना है अपन को। दोस्तों इसका आंसर होगा सी, ए व बी दोनों। जैसा कि अंतिम पिछली कक्षा में अपन ने देखा था कि स्टेनर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो दोनों प्रकार आपके सामने हैं, एक मेटल स्टेनर और दूसरा बास्केट स्टेनर। अगला क्वेश्चन है, मेटल स्टेनर में छोटे मोटे कितने छिद्र होते हैं। मेटल स्टेनर में छोटे मोटे कितने छिद्र होते हैं। ऑप्शन ए है 1000, बी 1200, सी 1400, डी 1250। जल्दी से इसका आंसर गेस कीजिए, क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होता है 1200। मेटल स्टेनर में छोटे मोटे 1200 छिद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेटल स्टेनर का आईएस कोड होता है। पूछा गया है कि मेटल स्टेनर का आईएस कोड क्या होता है। ऑप्शन ए है IS 907, बी IS 3582, सी है IS 6067 और डी है IS 949। जल्दी से आंसर गेस कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा IS 907। मेटल स्टेनर का क्या होता है, आईएस कोड होता है। अगला क्वेश्चन है, सहतूत की लकड़ी व सन की रस्सी से तैयार किया जाता है। सहतूत की लकड़ी व सन की रस्सी से क्या तैयार किया जाता है। पूछा जा रहा है, ए मेटल स्टेनर, बी बास्केट स्टेनर, सी ए व बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर चूज करना है। मेटल स्टेनर होगा, बास्केट स्टेनर होगा, दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा आपका बास्केट स्टेनर जो होता है उसको सहतूत की लकड़ी और सन की रस्सी से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, होज पाइप को मुख्य मार्ग पर बिछाते समय प्रयोग किया जाता है। क्या मुख्य मार्ग पर बिछाते समय क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए होज कपलिंग, बी होज एडेप्टर, सी होज रैम्प और डी उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर कीजिए, गेस कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा सी होज रैम्प। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे दोस्तों ये कोई आपका मुख्य रास्ता है, इस पे अपन को होज को इस तरीके से बिछाना है। तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या बिछा देंगे, होज रैम्प बिछा दिया जाता है, ताकि कोई भी व्हीकल इसके ऊपर से जाएगा तो इससे ऊपर से होके यहाँ जाएगा और फिर आगे चला जाएगा। मतलब आपका होज पे क्या नहीं होगा, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा होज रैम्प के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंप व हाइड्रेंट के आउटलेट को, क्वेश्चन समझिएगा, पंप व हाइड्रेंट के आउटलेट को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। पंप व हाइड्रेंट के आउटलेट को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मेल ब्लैक कैप व फीमेल ब्लैक कैप, सी है ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं या कपलिंग। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसमें से इनमें से कोई नहीं को आपको काट देना है, आंसर ऑप्शन रखना है कपलिंग। तो 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है अपन को कि मेल ब्लैक कैप यूज करते हैं, फीमेल ब्लैक कैप यूज करते हैं, या ए व बी दोनों यूज करते हैं, या कपलिंग यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मेल ब्लैक कैप। अगला क्वेश्चन है, पंप के इनलेट को कचरा व धूल मिट्टी से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। पंप के इनलेट की बात हो रही है। पहले अपन की बात किसकी थी, पहले वाले क्वेश्चन में अपनी थी पंप के आउटलेट की और हाइड्रेंट के आउटलेट की, और इसमें बात हो रही है पंप के इनलेट की बात हो रही है। धूल मिट्टी से बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मेल ब्लैंक कैप, बी फीमेल ब्लैंक कैप, सी कपलिंग और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सही आंसर गेस कीजिए, क्या इसका सही आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा बी फीमेल ब्लैंक कैप। अगला क्वेश्चन है, ग्राउंड लेवल हाइड्रेंट को जमीन से ऊपर उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सेलर पाइप, बी स्टैंड पाइप, सी मॉनिटर और डी इनमें से कोई नहीं। ग्राउंड लेवल हाइड्रेंट को जमीन से ऊपर उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर अपना होगा बी स्टैंड पाइप का प्रयोग किया जाता है ग्राउंड लेवल हाइड्रेंट को जमीन से ऊपर उठाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अधिक धुएं वाली आग व बेसमेंट के लिए उपयोगी होता है। अधिक धुएं वाली आग व बेसमेंट के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन ए सेलर पाइप, बी स्टैंड पाइप, सी ब्रांच होल्डर, डी उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर गेस कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन अपने सामने है सेलर पाइप, स्टैंड पाइप, ब्रांच होल्डर या उपरोक्त सभी।
तो इसका अपना आंसर होगा ए, सेलर पाइप इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर के प्रकार होते हैं। दोस्तों मॉनिटर के प्रकारों की बात पूछ रहा है आपको। ऑप्शन ए स्थायी मॉनिटर, बी अस्थायी मॉनिटर, सी ए व बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। देखो अगर बात करें तो मॉनिटर के प्रकार होते हैं दो, ठीक है, और दोनों प्रकार आपके सामने हैं। एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी मॉनिटर, मतलब एक होता है फिक्स और एक होता है पोर्टेबल। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा सी, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसमें से पर्दे के रूप में पानी निकलता है। पर्दे के रूप में पानी की बात हो रही है, क्वेश्चन को पढ़ना ढंग से। ए है स्ट्रीम ब्रांच पाइप, ब या बी कह सकते हैं डकविल नोजल, सी मॉनिटर, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सही आंसर चूज कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर अपना होगा डकविल नोजल्स के द्वारा क्या होता है, पर्दे के रूप में पानी निकलता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन ट्राइंगल किसका प्रतीक होता है। ए वर्ग की आग, बी वर्ग की आग, सी वर्ग की आग, और डी वर्ग की आग। ट्राइंगल की बात हो रही है, इस तरीके का ट्राइंगल मतलब त्रिभुज की बात हो रही है, और इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन ट्राइंगल कैसा होगा, किसका प्रतीक होता है, किस वर्ग की आग का प्रतीक होता है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ए वर्ग की आग का प्रतीक क्या होता है आपका, ग्रीन ट्राइंगल होता है, हरा त्रिभुज होता है। अगला क्वेश्चन है रेड स्क्वायर लाल वर्ग किसका प्रतीक होता है। ऑप्शन ए वर्ग की आग, बी वर्ग की आग, सी वर्ग की आग, या डी वर्ग की आग। देखो बात हो रही है वर्ग, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, एक जैसी हो, तो ये आपका वर्ग है, और इसका कलर कैसा होगा, रेड होगा। तो बताइए कि ये कौन सी आग का प्रतीक होगा। तो दोस्तों ये होगा बी वर्ग की आग का प्रतीक होता है आपका, कौन सा रेड स्क्वायर होता है, वो बी वर्ग की आग का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन है ब्लू सर्कल प्रतीक होता है। ऑप्शन ए वर्ग की आग, बी वर्ग की आग, सी वर्ग की आग, और डी वर्ग की आग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि सर्कल मतलब आपका जो वर्ग है उसका कलर अगर ब्लू हो मतलब नीला हो तो वो कौन सी आग का प्रतीक होता है दोस्तों। तो ये आपका होगा ऑप्शन सी वर्ग की आग का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन है येलो स्टार मतलब पीला तारा किसका प्रतीक होता है। ए वर्ग की आग का, बी वर्ग की आग का, सी वर्ग की आग का, या डी वर्ग की आग का। जल्दी से आंसर गेस कीजिए दोस्तों। येलो स्टार का मतलब इस तरीके का आपका स्टार है जिसका कलर कैसा होगा, पीला होगा। तो ये किस का प्रतीक होता है, तो ये आपका प्रतीक होगा डी वर्ग का। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो ये आपका एक अपना ट्राइंगल है, ग्रीन ट्राइंगल मतलब हरा कलर होगा ट्राइंगल का, तो आपका हो जाएगा क्लास ए का। अगर आपका वर्ग है और कलर कैसा है उसका रेड है तो ये प्रतीक हो जाएगा बी का, ठीक है। और फिर आपके बाद में ब्लू सर्कल आएगा, इसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा, तो ये सी का हो जाता है। और इस तरीके से आपका स्टार होगा, सॉरी स्टार सही नहीं बन पाया अपना, इस तरीके का स्टार होगा तो ये किसका प्रतीक होगा, डी का होगा। और कलर कैसा होगा इसका, पीला होगा। इस तरीके से सारे वर्ग प्रतीक होते हैं आग के। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान से गंदी वायु निकालकर वहां स्वच्छ वायु पहुंचाना कहलाता है। किसी स्थान से गंदी वायु निकालकर वहां स्वच्छ वायु पहुंचाना क्या कहलाता है। रेस्क्यू कहलाता है, साल्वेज कहलाता है, वेंटिलेशन कहलाता है, या उपरोक्त सभी कहलाता है। जल्दी से इसका सही आंसर गेस कीजिए क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर अपना होगा वेंटिलेशन। किसी स्थान से गंदी वायु निकालकर वहां स्वच्छ वायु पहुंचाना वेंटिलेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में वेंटिलेशन का उद्देश्य है। वेंटिलेशन का क्या उद्देश्य हो सकता है। आग को फैलने से रोकना, ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, धुएं से होने वाले हानि रोकना, या उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका सही आंसर गेस कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वेंटिलेशन का उद्देश्य क्या होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि वेंटिलेशन आग को फैलने से भी रोकता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति भी करता है, और धुएं से होने वाली हानि को भी रोकता है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर अपना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में वेंटिलेशन का प्रकार है। वेंटिलेशन के प्रकार की बात कर रहा है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वेंटिलेशन के प्रकार होते हैं दो। अब आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा है। ए है प्राकृतिक वातन, बी कृत्रिम वातन, सी ए व बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर चूज करना है। अगर प्राकृतिक वातन की अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलेंगे नेचुरल वेंटिलेशन। क्या बोलेंगे, नेचुरल वेंटिलेशन। और अगर इसकी बात करें कृत्रिम की तो यह हो जाएगा मैकेनिकल वेंटिलेशन।
इस तरीके से इसको कहते हैं, दो नाम होते हैं। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा, क्योंकि ये दोनों ही किसके प्रकार हैं, वेंटिलेशन के प्रकार हैं। आपका वेंटिलेशन दो प्रकार का होता है, नेचुरल वेंटिलेशन और मैकेनिकल या कृत्रिम वेंटिलेशन अपन जिसको बोल सकते हैं, यांत्रिक वेंटिलेशन हिंदी अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव में भिन्नता के कारण, वायुमंडलीय दबाव में भिन्नता के कारण भवन में वायु का प्रवाह होना क्या होता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक वातन, बी यांत्रिक वातन, सी एग्जॉस्ट वातन या डी उपरोक्त सभी। मतलब वायुमंडलीय दबाव में भिन्नता के कारण भवन में वायु का प्रवाह होना अपना आंसर होगा इसका ए प्राकृतिक वातन कहलाता है। मतलब निम्न वायु हमेशा अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती है, तो इसका मतलब ये प्राकृतिक वातन हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसमें यांत्रिक प्रणाली द्वारा वातन होता है। मतलब यांत्रिक प्रणाली द्वारा किसमें वातन होता है ये पूछा जा रहा है। प्राकृतिक वातन, यांत्रिक वातन, एग्जॉस्ट वातन या उपरोक्त सभी। तो देखो यांत्रिक प्रणाली का नाम आ रहा है, तो इसका अपना सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा यांत्रिक वातन में ही किसका इस्तेमाल किया जाता है, यांत्रिक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मैकेनिकल वेंटिलेशन में ही यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, LES का पूरा नाम बताना आपको। LES का पूरा नाम, ऑप्शन ए है लोकल एक्सप्लोजिव सिस्टम, बी है लोकल एग्जॉस्ट सिस्टम, सी लीड एग्जॉस्ट सिस्टम और डी है लीड एक्सटर्नल सिस्टम। जल्दी से सही आंसर अपन को गेस करना है, तो इसका सही आंसर होगा लोकल एग्जॉस्ट सिस्टम। क्या होगा, लोकल एग्जॉस्ट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, हुड डक्ट फिल्टर व फैन किसका भाग है। हुड डक्ट फिल्टर व फैन किसका भाग है अपन को ये बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है जनरल एग्जॉस्ट सिस्टम का, बी लोकल एग्जॉस्ट सिस्टम का, सी एयर सप्लाई सिस्टम का और डी उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों इसका सही आंसर अपना हो जाएगा लोकल एग्जॉस्ट सिस्टम का भाग होता है आपका हुक डक्ट फिल्टर व पैनल। देखो दोस्तों इसमें होता क्या है, जैसे ये आपका कार्यक सेक्टर है, इसी कार्यक सेक्टर पर इस तरीके से तो ये तो क्या हो जाता है आपका डक्ट हो जाता है, और डक्ट से इस तरीके से यहाँ पे क्या फिल्टर लग जाते हैं, और यहाँ पे आपका एयर फैन होता है और कहाँ चली जाती है, हवा बाहर चली जाती है। मतलब कार्यक सेक्टर से क्या कर लिया जाता है, दूषित हवा को खींच लिया जाता है लोकल एग्जॉस्ट सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है, फायर बकेट पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर उदाहरण है। मतलब फायर बकेट और पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर किसके उदाहरण है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में होगा फिक्स्ड इंस्टॉलेशन, बी में हेड एम्प्लाइसेज मतलब हाथ से चलने वाले उपकरण, सी में हेलोन सिस्टम और डी में इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा हैंड अप्लायंसेज, मतलब हाथ से चलने वाले ये उपकरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपलिंग किस धातु की बनी होती है। मतलब कपलिंग किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन ए गन मेटल, बी एल्यूमिनियम, सी प्लास्टिक, डी उपरोक्त सभी। तो अपना ऑप्शन इसमें सही होगा उपरोक्त सभी। कपलिंग इन सभी धातुओं की बनी हुई हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर किस धातु का बना होता है। क्या पूछा जा रहा है कि आपका जो CO2 एक्सटिंग्विशर होता है वो किस धातु का बना हुआ होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है पीतल, बी लोहा, सी स्टील और डी गन मेटल। तो अपना सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, जल्दी से गेस कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा सी स्टील का बना हुआ होता है आपका CO2 एक्सटिंग्विशर। अगला क्वेश्चन है, कपलिंग का वह भाग जो दूसरी कपलिंग को अपने अंदर फिट करता है वो क्या कहलाता है। मतलब कपलिंग का भाग जो दूसरी कपलिंग को अपने अंदर फिट करता है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए इंटरलॉकिंग कपलिंग, बी मेल कपलिंग, सी फीमेल कपलिंग और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कपलिंग के भाग की बात करें तो दो भाग होते हैं, जैसे आपने बात की, एक होता है मेल और दूसरा क्या होता है फीमेल। तो अंदर फिट करने वाले की बात हो रही है, तो अपना आंसर सही होगा सी फीमेल कपलिंग इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में होज फिटिंग में नहीं आता है। मतलब कौन सी चीज है जो होज फिटिंग में शामिल नहीं की जाती। ऑप्शन ए ब्रीचिंग, बी एडेप्टर, सी फास्ट वाल्व और डी आपका रिंच। जल्दी से गेस कीजिए कौन सा सही आंसर हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी फास्ट वाल्व जो होता है वो होज फिटिंग में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, फायर डिटेक्टर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। मतलब फायर डिटेक्ट करने वाले जो उपकरण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, 3 के होते हैं, 4 के होते हैं, यह आपके तीन 2 बार आ गया, एक अपन इसमें लिख लेते हैं 5। आपको सही आंसर चूज करना है कि कितने प्रकार के आपके क्या होते हैं फायर डिटेक्टर सिस्टम। तो दोस्तों ये 3 प्रकार का आपका फायर डिटेक्टर सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में फायर डिटेक्टर का प्रकार है। कौन सा फायर डिटेक्टर का प्रकार है? ऑप्शन ए स्मोक डिटेक्टर, बी हीट डिटेक्टर, सी फ्लेम डिटेक्टर या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका अपना आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों क्या होते हैं? फायर डिटेक्टर में शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में गैस के प्रसार के आधार पर कार्य करता है। निम्न में गैस के प्रसार के आधार पर कार्य करता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, जरूर इस पे गौर कीजिए। ऑप्शन ए हीट डिटेक्टर, बी फ्लेम डिटेक्टर, सी न्यूमेटिक डिटेक्टर और डी स्मोक डिटेक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से गेस कीजिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर हो सकता है न्यूमेटिक डिटेक्टर। क्या होगा इसका आंसर अपना? न्यूमेटिक डिटेक्टर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की व्यवस्था की जाती है। मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की व्यवस्था कहाँ से की जाती है? शहर की वाटर सप्लाई से, रिजर्व टैंक से, भवन के नीचे बने प्रेशर टैंक से या उपरोक्त सभी से। जल्दी से गेस कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी से क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की व्यवस्था की जाती है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की कक्षा। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।